Hello students, I am Sadhana Kumari from Mahatma Gandhi शिक्षण संस्थान दरभंगा, क्लास 5 विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर जो है वो 11 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका कि शीर्षक है शठे शाठ्यं समाचरित, जिसका कि अर्थ होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। शठे शाठ्यं समाचरित, इसका अर्थ होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। यह एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आइए आज मैं आपको इस कहानी को पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को बताती हूँ। यह है आपका चैप्टर 11, जिसका कि शीर्षक है शठे शाठ्यं समाचरित, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। तो इसकी जो स्टोरी है वो मैं आपको पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को मैं बताती हूँ। यह बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। एकस्मिन् नगरे एक फल विक्रेता आसीत्। एक नगर में एक फल बेचने वाला रहता था। तस्य नाम अब्दुल्लाह आसीत्। उसका नाम क्या था? उसका नाम था अब्दुल। सः अतीव सज्जनः आसीत्। वो बहुत ही सज्जन था, बहुत भला मानस था। तस्य आपणं हट्टे आसीत्। उसका दुकान जो था वो बाजार में था। स फलान् विक्रीय स्वकुटुम्बस्य लालनं पालनं करोति स्म। वह जो अपना फल का दुकान था उसी से फल को बेचकर अपने कुटुंब यानी अपने परिवार का लालन पालन करता था। एकः गजः प्रतिदिनं तस्मिन् पथे आगच्छति स्म। वहाँ एक हाथी प्रतिदिन आया करता था, उस रास्ते पर आता था। सः तस्य आपन समक्षे अतिष्ठत्, और उसकी दुकान के समक्ष रुक जाता था। वह हाथी रोजाना उस रास्ते पर आता था और उसकी दुकान के सामने रुकता था। फल विक्रेता तस्मै फलान् खादितुं ददाति स्म। वह फल विक्रेता जो था तो वो क्या करता था, प्रतिदिन उसको फल खाने के लिए दे देता था। सः गजः प्रसन्नः भवति स्म। हाथी बहुत खुश होता था। और अनंतरं गजः प्रत्यागच्छत्, और वह हाथी जो था प्रसन्न हो जाता था और फल खाने के बाद लौट जाता था। एकदा अब्दुल्लाह केनाचित् कार्येन अन्यं नगरम् अगच्छत्। एक बार अब्दुल किसी कार्य से दूसरे शहर गया। सः आपनी स्वपुत्रं नियुक्तम् अकरोत्। उसने अपनी दुकान पर अपने पुत्र को नियुक्त कर दिया कि दुकान पर रहेगा तो जो कोई खरीदने वाला आएगा तो अपना बेचेगा वो, या करके उसने अपने पुत्र को वहाँ बिठा दिया। तस्य पुत्रः अति चंचलः आसीत्। उसका बेटा जो था वो बहुत ही नटखट था। यदा गजः तस्य आपण समक्षे अगच्छत् तस्मिन् समये तस्य पुत्रः गजस्य सुंडादंडे सूचिकया छेदनम् अकरोत्। और जब यह क्या हुआ, जब वो नटखट था वो बहुत, जब हाथी उसकी दुकान के सामने से गुजरा उस समय उसके पुत्र ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। अनेन सह गजः अति कुपितो अभवत्। इससे वह हाथी बहुत क्रोधित हो गया। परं सह तदा तु बालकस्य किमपि अनिष्टं न अकरोत्। लेकिन फिर भी उसने उस बालक का कुछ भी अहित नहीं किया, बुरा नहीं किया। परं सह तदा तु न करोत्। स जलाशयात् सुंडादंडे मलिनं जलं आभरत्। उसने क्या किया, अपने सूंड में गंदे जल को भरा। आपणम आगत, और दुकान के पास आया। सह गज सर्वं जलं फलानां उपरि अक्षिपत्। उसने सभी गंदे जल को क्या किया, फलों के ऊपर डाल दिया। येन सर्वाणि फलानि मलिनानि अभवत्। और इससे क्या हो गया कि उसके सभी फल गंदे हो गए। अपरस्मिन् दिने अब्दुल्लाह आगच्छत्।
अगले दिन अब्दुल आ गया था। मलिनानि फलानि दृष्ट्वा स स्वपुत्रम अस्य कारणम अपृच्छत। अपने गंदे फल को देखकर उसने अपने पुत्र से इसका कारण पूछा। तस्य पुत्र सर्वांग कथाम अवदत। उसके पुत्र ने सभी कथा कह सुनाई, सभी बात कह सुनाई कि कैसे क्या हुआ। अब्दुल्ला कारण ज्ञात्वा अकथयत। अब्दुल ने कारण जानकर बोला। षठी साठ्यं समाचरेत। बोला कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही करना चाहिए, क्योंकि तुम उसको जब कुछ खाने के लिए नहीं दिए थे तो उसकी सूंड में तुम्हें सुई नहीं चुभोनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी उस हाथी के अंदर इतनी मतलब उसके अंदर इतना ये था, अच्छाई थी कि उसने उस बच्चे का कोई नुकसान नहीं किया, सिर्फ अपने सूंड में गंदे जल को भरकर लाया और उसके फल के ऊपर डाल दिया, जिससे उसको अपनी गलती का एहसास हो। इस प्रकार से यह जो है छठी साठ्यं समाचरित यह चैप्टर 11 का है। ये स्टोरी है, कहानी है, उसे मैंने पढ़कर इसके हिंदी अर्थ को आपको समझा दिया है। इस प्रकार से मैंने आपका ये चैप्टर 11 है, जिसका कि शीर्षक छठे साठ्यं समाचरित है, इसको इसके संस्कृत में जो भी स्टोरी दिया गया उसके हिंदी अर्थ के साथ मैंने आपको बता दिया है। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।